बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आम से बनने वाला ये समर ड्रिंक, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुले पॉट में डालेंगे आधा लीटर दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। फ्रेश मिल्क लिए हैं मैंने, आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम बॉयल कर लेंगे। जब तक ये हमारा दूध बॉयल होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से भी कम ठंडा दूध लिया है। इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो मैंगो फ्लेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन हम 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। और ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है कस्टर्ड का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमारा दूध ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें चीनी। चीनी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करी हूँ आधा कप। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। मैंने आधा कप से भी कम इसलिए डाली है क्योंकि इसमें बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। अभी जो मीठे आम होते हैं वो उतने नहीं आए हैं। चीनी को बहुत अच्छे से मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर का ये मिक्सचर और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लीजिएगा। कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिक्स करने के बाद बैठ जाता है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इस दूध में शामिल कर देंगे इस कस्टर्ड पाउडर को, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कंटिन्यूस इसको चलाते जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर का मैंने पूरा मिक्सचर इसमें डाल दिया है और अब हम इस मिक्सचर को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो देखें स्लाइटली थिक हो गया। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। अब इस कस्टर्ड के मिक्सचर को हम स्लाइटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा होता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने सॉस पैन में ले लिया है पानी, तकरीबन 1 कप, और पानी को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो उबलते हुए पानी में हम शामिल करेंगे साबुदाना, जो कि मैंने लिया है 1/3 कप, और ये छोटा वाला साबुदाने के पल्स हैं, ये डाल देंगे हम इसमें। तो जब पानी में बॉयल आ जाए तभी आपने इसको डायरेक्ट डालना है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको वॉश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था तो मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया है। अब हमने इसको इतना बॉयल करना है जब तक कि ये वाइट से थोड़े से ट्रांसपेरेंट से कलर में नहीं आ जाता। तो 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। तो देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और साबुदाने की है ये पोजीशन। थोड़े थोड़े से इसमें वाइट वाइट से दिख रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद देखिए तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। इस स्टेज पे हम इस साबुदाने को छान लेंगे। इसमें जो स्टार्च होता है उसको हमने बेसिकली निकालना है। तो छन्नी की मदद से सारे स्टार्च को हम निकाल देंगे और पल्स को हम अलग कर लेंगे। तो देखें साबुदाने का स्टार्च तो हमने निकाल लिया है, मगर अभी इसमें थोड़ा सा और स्टार्च बाकी है। तो यहाँ पे हम ठंडा पानी डालेंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स करते हुए सारे स्टार्च को मज़ीद निकाल लेंगे। और ये देखें क्लियर से हमारे पल्स जो हैं वो निकल आए हैं। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं, इसको हम बोल में निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है बोल में, जिसमें हम डालेंगे तुखमलंगा। और तुखमलंगा मैं इस्तेमाल करी हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच, जो कि काफ़ी मुफीद होता है पेट के लिए। और गर्मियों में कभी भी हम इस तरह की कोई चीज़ या ड्रिंक्स बनाते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। ये डाल दिया है मैंने 1 चाय का चम्मच और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम सोक कर लेंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा फूल नहीं जाता। जब तक कि ये सोक होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर आम की प्यूरी। तो एक मीडियम साइज़ का आम था जिसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और ये 1 कप के बराबर प्यूरी बनके तैयार है। ये डाल देंगे हम इसमें। तो ये आम की प्यूरी मैंने डाल दी है कस्टर्ड में। अब इसमें हम डालेंगे ये साबुदाना और इसको देखें मैंने बिल्कुल क्लियर करके निकाल लिया है। तो इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है और ये चला गया है इसके अंदर तुखमलंगा। और थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़े से कटे हुए आलमंड डाल देंगे, थोड़े से पिस्ते डाल देंगे हम इसमें, और थोड़े से हम इसमें चंक्स डाल रहे हैं आम के। तो ये एक आम था जिसके मैंने चंक्स काट लिए थे, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से बस मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इसको आप ठंडा करें बस डायरेक्ट और इसको ऐसे ही स्पून से खाइए, या फिर आप इसको किसी भी ग्लास में निकाल लीजिए और एज अ ड्रिंक के तौर पे भी आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी बनता है। इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में।
तो ये मैंने निकाल लिया है इसको बाउल में और इस पर थोड़ा सा और मैंने चंक्स डाल दिए हैं और थोड़े से पिस्तों से इसको गार्निश कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।